अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली? अल्लाह का करम है, ठीक है। अभी मेरा नाश्ता चल रहा है यहाँ पे। हम लोगों का आज नाश्ते में यही चल गया, मैगी रोटी भी खाते खाते दिल भर गया था। तो आइए आप लोग भी नाश्ता करिए। आज है दिन जुमे का। तो कल हमने वीडियो नहीं अपलोड कर पाए इस वजह से कि कल अभी हम लोगों के घर में बता टेंशन टेंशन चल रहा है। मेरे टेंशन तो कुछ नहीं, हम तो हस्बैंड को साफ बोल दिए हैं कि आपकी अम्मी अब्बू है, आप बात करिए। हमसे पूछने की, हमसे इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोगों को भी नाश्ता दे रहे करने के लिए, आइए आप लोग भी नाश्ता करिए। मगर आप लोगों तो नाश्ता कर ही लिए होंगे, तो हम मेरे से इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोगों का कमेंट था कि हाँ आप पैसे भेज दीजिए और आप अपने हस्बैंड को बोलिए, भाई को बोलिए अपने अब्बू से बात करने के लिए। तो वो देखिए उनका दोनों का मसला है, वो अगर चाहे तो बात कर सकते हैं। मेरे तरफ से कोई रुकावट नहीं है कि नहीं है बात करना या पैसे नहीं भेजने का है। मगर जो मेरे साथ जो जो जैसा उनके अब्बा किए हैं वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और हम क्यों रहते हैं अपने ससुराल वाले को छोड़ के आज किराए के घर पे कि 6,000 रुपये हम अभी रूम रेंट भी दे रहे हैं। बाद बाकी बच्चे का भी अलग ही है, मेरा भी अलग ही खर्चा है। और इतना महंगाई अभी दिल्ली में समझिए कि सब चीज़ पर इतना महंगाई बढ़ गया है कि मत पूछिए। आप लोगों के यहाँ भी होगा, चीनी का भी रेट बढ़ गया होगा, प्याज का भी रेट बढ़ गया होगा, दाल का भी बढ़ गया होगा, चावल का भी बढ़ गया होगा। तो अभी फ़िलहाल जो मेरे घर में जो राशन आया है वो सब में समझिए कि 10, 15, 20 रुपये सब में एक्स्ट्रा भी बढ़ के आया है। और जो भी जैसा सामान है उस हिसाब से है। अभी तो समझिए चीनी 70 हो गया है और भी आगे बढ़ सकता है, वो तो अल्लाह को पता है क्या होगा नहीं होगा। तो अभी हम रहते अपने घर में तो ये पैसा तो मेरा बस था। मगर मेरे ससुर पता नहीं हमसे क्या हिरिस था उनको कि समझ में नहीं आता। यहाँ तक कि समझिए कि हम आपको बातें बात पे बोल रहे हैं, हमको बताने का कोई मकसद नहीं था कि हाँ उन लोगों का शिकायत हम आप लोगों के पास करें, क्योंकि शिकायत करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। हम यही सोचते। आज तक मेरा इतना दिन से वीडियो देख रहे, कभी सुने होंगे कि मैं अपने घर परिवार वाले का कभी भी हम आप लोगों से शिकायत किए होंगे? कभी नहीं करते। मेरा वैसा आदत ही नहीं है। बस हम अपना बात बोलते, हम अपनी बातें बोलते हैं, हमें वही अच्छा लगता है। दूसरों का शिकायत करने में हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता है। पर बात याद आ गया तो बात बोल देते हैं। यहाँ पर देखिए हमने मस्त से नहा धो के आ गए हैं। और ये आज हमने हरा वाला सूट पहने हैं। ये सूट हमें बहुत प्यारा लगता है देखने में। आप लोग बताइए कैसा लगता है। और बच्चे लोग चले गए हैं सब नमाज़ पढ़ने के लिए और हम भी हो गए फ्री। और चलिए बने रहिए ब्लॉग में एंड तक और देखिए क्या है। आप लोगों को सारी सच्चाई जो है वो हम आज आप लोगों को बताएंगे कि मेरे ससुराल वाले कितने शरीफ ज़ादे थे और कितने अच्छे नेक सालेहीन थे। मेरा गलती क्या था? मेरा गलती तो कुछ भी नहीं था। हम खुद नहीं किसी से लड़ना झगड़ना पसंद करते हैं। और क्या ही करना लड़ना झगड़ना, जब भाई वो भी माँ ही बाप है और माँ बाप से कौन लड़ता झगड़ता है। और बाद बाकी रहे कि एक जगह अगर रहने से तो कुछ खटपिट हो ही जाता सभी के घर में। ये नहीं बोले हम अपना आप खूब तारीफ़ कर रहे हैं कि नहीं हम खूब अच्छी एकदम है, ऐसा भी कुछ नहीं है। एक जगह रहने के बाद थोड़ी थोड़ी बात से हो ही जाता है। तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है ना। इतना कोई है, इतना भी कोई नहीं था बड़ा बात कि हाँ एकदम से हमेशा लड़ते झगड़ते थे, ऐसा भी नहीं था। समझ गए? फिर भी उन लोगों को हमसे बहुत चिढ़ था, समझ गए ना, बहुत चिढ़ था। प्यार जो होता है ना कि एक प्यार जो हम अपने बेटे का शादी करके लाए, बहू को प्यार से घर में रखे, वो मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं कि प्यार किसे कहते। वो तो हम अपने हस्बैंड के समझिए कि उस पर हम रह गए, वरना कहाँ जाते। मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से सही थे तो मेरा सब चीज़ सही था। यहाँ तक कि समझिए कि दिल्ली में जो मेरा अपना खुद का घर था वो भी हम ससुर सास के, मेरे हस्बैंड अपने अम्मा अब्बा के कहने पर ही वो घर को मकान को बेच दिए, वो वाला घर बनवा दिए। जबकि मेरा गांव वाला जो मेरे ससुराल वाला घर है वो ऐसे खपड़ेल का था, आप लोग समझ सकते हैं बात को। तो ऐसे कच्चा घर था, हमने बनवा दिए पक्का घर। वहाँ का बेच के बोले वहाँ का कौन देखेगा, वहाँ तो किराए पर भी रह सकते हैं। गांव देहात में अच्छा घर रहता है, गांव में तो अच्छा लगता है। तो मेरा भी बोले चलो भाई सही है, कोई बात नहीं है, मेरा कहीं भी तो बन जाएगा घर। और आज समझिए वही इसी ज़मीन उसी घर को बेच के बना दिए, तो वहाँ से भी हमको हटा दिया गया। यहाँ तक कि अब सामान जो मेरा घर में रखा हुआ था, तो जो हर लड़की को दहेज में सामान दिया जाता है, आप तो सामान समझते हैं ना, फर्नीचर, वो अभी मेरे अम्मी के पास, अम्मी के घर में रखा हुआ है। वहाँ तक के कि मेरे सारे फर्नीचर जो भी दहेज में लड़की को सामान दिया जाता है
वो सारे वहाँ से हटवा दिया गया कि यहाँ से ये भी सामान तुम हटा लो। साफ बोला गया हटा लो, और साफ हटाने को बोला तो क्या ही कर सकते थे। फिर उस सामान को हटा के फिर अम्मी के यहाँ भी रखवा दिया गया। तो फिर कैसे मेरा दिल ठुकेगा, आप ही लोग बताइए, कैसे मेरा दिल उन पे जाएगा। जब हस्बैंड घर बेच दिए दिल्ली वाला, जब हम गांव में रहने लगे, तो गांव में तो जानते ही आप लोग कि अगर कोई भी मर्द अगर बैठ जाए तो एक पैसा का कहीं से आमदनी नहीं रहता। वैसे मेरे शौहर के साथ भी हो गया। तो हमें तो सिलाई फराई शुरू से ही आता है, कोई भी काम हम कर लेते। अगर घर में आके कोई हमको कोई काम दे गया ना, वो काम हम कर लेंगे। इतना मेरे पास हुनर है कि हम कभी भी भूखी नहीं रह सकते। तो सिलाई मशीन नहीं था मेरे पास। आज देखिए मैं बात याद आ गया, सिलाई मशीन नहीं था तो हमने अपने ननद का मशीन जो था, बहुत पुराना मशीन था, बेकार था, उसे हमने सही करवा के उसे हम इस्तेमाल में ले आए। वो मशीन मेरे जो ससुर सास है वो हमसे छीन ली। आज अगर बात याद आ रहा है तो दिल मेरा भर रहा है। वीडियो तो मेरा बन चुका था। तो यहाँ पर हम खाना खाने के लिए आ गए। आइए आप लोग भी बिस्मिल्लाह करिए। गोश्त पुलाव और सलाद है, बहुत टेस्टी बना है। तो वो मशीन भी हमसे छीन ली, बोली तुम्हारे दहेज, तुम्हारा ये मशीन तुम्हारे बाप का दिया हुआ नहीं है, ये मेरा मशीन है, मेरी बेटी का मशीन है। फिर हमने अल्लाह पर सब्र किए और फिर अपने हस्बैंड को बोले कि देखिए ऐसे ऐसे बात है, जो भी हम पैसे कमा रहे थे 10-20 रुपया, इन्हें बोलते लाखों कमा रहे थे, जो भी था 10-5 रुपये था, तो अपने बच्चे को मिठाई हो गया, बिस्किट हो गया, कुछ कुछ दे रहे तो बच्चे लोग भी खुश रहते। वो मशीन आज आपके अम्मी अब्बू हमसे छीन लिए हैं। तो फिर बोले कि क्या करोगे, चलो कोई बात नहीं है, सब्र करो बस। हर लड़की तो ये हकीकत है कि वो मेरे बाप का मशीन दिया हुआ नहीं था। और यहाँ तक कि ये भी सुनने को हम लड़कियों को मिलता है कि ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, है ना। अक्सर आप ये बात सुने होंगे ज़रूर ससुराल में। अगर आपका शादीशुदा है, ज़िंदगी है, तो आप लोग खुद समझ रहे होंगे कि ये भी बात उठाया जाता। देखिए बहुत सारे अच्छे रहते हैं सास ससुर, ये हम सारे को गलत नहीं बोलेंगे। मेरे खुद के हैं बगल में, मेरे जैसे कि मेरे हस्बैंड के जो चच्ची लगेंगे वो है, इतनी अच्छी दिमाग की है कि मत पूछिए। अपने बहू को इतना प्यार से रखती है। तो हकीकत है कि वो मशीन मेरे बाप का नहीं था, वो घर मेरे बाप का नहीं था, इस वजह से हमें वो घर से हटा दिया गया, है ना। आप लोगों ने जो कमेंट किया हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और आप लोग बताइए, अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ, अल्लाह ना करे, अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए कि कोई भी के साथ, किसी के साथ भी ऐसा ना हो कि अभी हम जो दिक्कत और परेशानी से हम गुजर रहे हैं ना, वो मेरा दिल जानता है, मेरी बहन, समझ गए। तो ऐसा कोई भी ना करे, कोई भी ना करे ऐसा, जो अपने बच्चों से बेहद एक नज़र प्यार रखे और बराबर का हक दे। अभी हम समझिए जीरो पर खड़ी है, जीरो से हम लोगों का स्टार्ट शुरू है। इतना यूट्यूब पर मेहनत कर रहे हैं, पर अल्लाह पता नहीं कम कामयाब करेंगे, वो तो ऊपर वाले ही जानते हैं। पर हम मेहनत करना कभी नहीं हारेंगे, हम मेहनत करते ही रहेंगे। और कोई भी काम हो हम दिल से करते हैं, समझ गए। उसमें हमको कामयाबी मिले कि ना मिले वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, और ज़रूर मिलेगा। अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो एक दिन हम ज़रूर कामयाब होंगे, और ज़रूर हम खुद का अपना घर लेके उन लोगों को दिखलाएंगे। उन लोगों को बस हम इतना ही बोलते हैं कि अल्लाह हियात दे, कि मेरा वो तरक्की देखे, है ना। कि आज हमें वो, अगर मेरा माँ बाप अगर हमको नहीं रखती तो हम कहाँ चली जाते बताइए। अगर मेरे वहाँ पे मेरे ससुराल बोलते, मेरे अगर मायके में मेरे भैया भाभी रहते तो मेरा गुजारा नहीं होता। पर मेरे भैया भाभी नहीं है, इस वजह से हम वहाँ थोड़ा टाइम गुजारे, थोड़ा वक्त गुजारे, फिर हम अपना दिल्ली चली आए कि वहाँ भी हम कब तक रहेंगे। अपने बाल बच्चे को लेके अलग हो गए, यहाँ भी किराए के घर में हैं तो कोई बात नहीं। अगर मेरे नसीब में किराए का घर ही लिखा हुआ है तो इसमें भी खुश हैं हम। अल्लाह के फ़ैसला पे हम खुश हैं। जो हुआ है अल्लाह के हुक्म से ही हुआ होगा। हम ये भी कहते हैं कि उनके हुक्म के बगैर तो कुछ नहीं होता है। तो कहीं अल्लाह मेरे नसीब में और बेहतर सोच रहे होंगे देने के लिए, तो वो तो अल्लाह ही जानेंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा ये छोटा सा व्लॉग देखने में, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आएंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमको सपोर्ट नहीं करिएगा तो किसको करिएगा बताइए। जिनको समझिए कि अपना घर मकान सारे चीज़ से उसको ऐसो इशरत मिली है ना,
उसी को सब सपोर्ट करते हैं। जो थोड़ा दिक्कत परेशानी से आती है उसको कोई नहीं होता सपोर्ट करने वाला।